आज है फौज की बहादुरी को याद करने का दिन। 25वें कारगिल विजय दिवस पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कारगिल जंग की यादगार पर कुर्बानी देने वाले बहादुर जवानों को पेश करेंगे खिराज अकीदत। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कारगिल में शिंकुन लॉ टनल प्रोजेक्ट का रखेंगे संगे बुनियाद। स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम 4.1 किलोमीटर तवील दुनिया के सबसे ऊंचे प्रोजेक्ट से लद्दाख की माशी और समाजी ताकत में होगा इजाफा। बिहार में अब दिलीप जायसवाल के हाथ में है बीजेपी की कमान। राजस्थान में मदन राठौड़ होंगे पार्टी के सदर। 6 रियासतों के इंचार्ज भी तब्दील। बजट इजलास का आज 5वां दिन। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी बजट पर जारी रहेगी बहस। कई प्राइवेट बिल होंगे पेश। कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश से कोहराम। आज भी शदीद बारिश की वार्निंग। लोगों को घरों में रहने का मशवरा। पुणे में तमाम स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जारी। मुजफ्फरनगर, हापुड़ और सहारनपुर अजला के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में आज से 2 अगस्त तक तातील। पेरिस में दरियाई सेन के किनारे ओलंपिक 2024 का बाकायदा आगाज। आज से मुकाबले में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 117 भारतीय खिलाड़ी 16 खेलों में चैलेंज भी पेश करेंगे। और खवातीन एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दिफाई चैंपियन टीम इंडिया की नजरें जीत का सिलसिला बरकरार रखने पर होंगी मरकूज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज कारगिल दिवस है और ये दिन हमें अपने फौजियों की बहादुरी और कुर्बानी की याद दिलाता है, जिन्होंने कारगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल जंग की याद पर मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराजी अकीदत पेश करेंगे। 26 जुलाई 1999 कुर्बानी, हौसले और फतह की अनगिनत दास्तानों का दिन। इसी दिन मां भारती के बहादुर बेटों ने पाकिस्तानी फौज को भगाकर कारगिल की ऊंची चोटियों पर जीत का परचम लहराया। भारतीय फौज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ लिखी गई इस दास्तान को हर साल कारगिल विजय दिवस के नाम से याद किया जाता है। ये है लमुचिन पॉइंट और मेरे ठीक पीछे कारगिल की वो पहाड़ियां जो आज भी गवाह है 18,000 फीट ऊंची उस लड़ाई की जिसने दुश्मन के तमाम इरादे नेस्त नाबूद कर दिए। भारतीय फौज ने इस दरअंदाजी का पता लगाने के बाद ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय फौज ने दुश्वार गुजार इलाकों और खराब मौसम के बावजूद हिम्मत और अज़्म का मुजाहरा किया और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी दरअंदाजों को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर जुमे को कारगिल जंग की यादगार पर पहुंचकर मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। भारत की इस जीत के पीछे कई फौजियों की कुर्बानी छुपी थी, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके भारत का सर फख्र से ऊंचा किया था। पाकिस्तान पर भारत की जीत की इस कहानी ने बहुत से फिल्मसाजों को मुतासिर किया। विजय दिवस के मौके पर ऐसी ही एक फिल्म की मुजाहिदीन आज़ादी के घर वालों के लिए नुमाइश की गई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। जीत के उन तारीखी लम्हात को याद करते हुए कारगिल के हीरो रहे सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को फख्र का एहसास होता है। 17 गोलियां खाने के बाद
ये जो ये हर एक पहाड़ी को आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पे मेरे साथियों ने अपने लहू से इस हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है। वो योद्धा जिनके साथ हम लड़े हैं वो हमारे साथ में आज हैं और उन दिनों की बहुत एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आज हमारे दिल में है और हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। अपने कारगिल दौरे के दौरान वजीर आजम वर्चुअल तरीके पर स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट का पहला धमाका करेंगे। शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग पर मुश्तमिल है, जो लेह को हर मौसम में राब्ता फराहम करने के लिए नीमू, पदम, दारचा रोड पर तकरीबन 15,800 फीट की बुलंदी पर तामीर किया जाएगा। तामीर मुकम्मल होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुन ला टनल न सिर्फ हमारी मुसल्लह अफवाज और आलात की तेज रफ्तार और मौसल नक़्ल हरकत को यकीनी बनाएगी, बल्कि लद्दाख में इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को भी फ़रोग़ देगी। कारगिल जंग में पाकिस्तान की नापाक कोशिश का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। जीत के 25 साल पूरे हो चुके हैं। भारत अपने बहादुर बेटों को सलाम पेश कर रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये अशार यहाँ सही साबित होते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास को दुल्हन की तरह सजाया गया है और क्यों ना हो, ये है विजय दिवस की रजत जयंती। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध में शहीद हुए तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और वॉर वेटरन्स के साथ भी मुखातिब होंगे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, द्रास। और कारगिल के शोहदा की याद में मुल्क के कई शहरों में यादगारें बनाई गई हैं। ये यादगारें नौजवानों के लिए तहरीक का बाइस हैं। आइए देखते हैं। कारगिल जंग में मुल्क के बहादुर बेटों ने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन बहादुर बेटों ने कारगिल जंग जीतकर मुल्क में बड़ा हिस्सा डाला है। आज भी मुल्क के लोग इन शहीदों की बहादुरी की दास्तानें फक्र से महसूस करते हैं, जिन्होंने मादर हिंद की इज्जत और शान के लिए अपनी जानें कुर्बान की। कारगिल में अपनी जानें गंवाने वाले ऐसे बहुत से शहीदों की यादगारें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाई गई हैं। राजस्थान के झुंझुनू में कारगिल जंग के हीरो मेमोरियल में शहीदों के मुजस्मे नस्ब हैं। सीकर के पलसाना में शहीद सीताराम कुमावत का मुजस्मा नस्ब है, जहां लोग उनकी बहादुरी की दास्तानें याद करने आते हैं। इनसे तहरीक लेकर राजस्थान के हजारों नौजवान फौज में अपने करियर का इंतखाब करते हैं। जिस तरीके से कारगिल में हमारे देश के जवान शहीद हुए, आप विजय बत्रा और पांडे जी की जिस तरीके की उनके जो बातें हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि देश के लिए उन्होंने अपने लिए जान नहीं दी है, वह देश के लिए जान दी है। उनके परिवार के लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, देश गौरवान्वित महसूस करता है उनके इस शहादत पर। देश के प्रति समर्पण के साथ देश के विकास व समृद्धि में अपना योगदान। वो हमारे लिए इसलिए प्रेरणादायक है कि उनको सबसे पहले जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था तो उसमें उनको 2 पॉइंट दिए गए थे, 1 पॉइंट 48-75 और 51-70, ये 2 पॉइंट थे। उनका कब्जा जो पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर रखा था, उन्होंने उनको छुड़ाने की कोशिश करी। और उनका एक प्रसिद्ध वाक्यांश है, ये दिल मांगे मोर। जैसे ये वाक्यांश दिमाग में आता है, सबसे पहले बलिदान की भावना मन में आती है। आर्मी के जवान ही एक ऐसे होते हैं जो मतलब सोचते नहीं है मेरे पीछे माता पिता सबको छोड़ के वो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। अपने पद पर रह के, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कोई सी पोस्ट हो, देश के प्रति अपने समर्पण भाव के हिसाब से आप कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें, जिससे अपना देश आगे बढ़े। कारगिल विजय दिवस भारतीय फौज की बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी की अलामत है। कारगिल विजय दिवस पर मुल्क को फौज के नौजवानों पर फख्र है। भोपाल के नौजवान भी उनसे तहरीक लेते हैं। 26 जुलाई का दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और मैं समझता हूँ कि आज हम लोग सुख चैन से अगर जी पा रहे हैं, अपना दिनचर्या यापन कर रहे हैं, तो वो सैनिकों की बदौलती कर पा रहे हैं। हम लोग कोई भी त्यौहार मनाते हैं, हम यहाँ सुख चैन से रह पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके पीछे हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। वही हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम यहाँ सुख चैन से अपना हर दिन सुबह से शाम तक दिन रात हम अपने चैन से जी पाते हैं, बिल्कुल सेना की वजह से। हमारे सैनिकों ने कारगिल में तिरंगा लहराया था, उनके बलिदानों के कारण ही आज हम चैन सुख से रह पा रहे हैं। इनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को बताना चाहिए, भाइयों को बताना चाहिए और इंडियन आर्मी के प्रति हम लोग हमेशा सजग हैं, सजग रहेंगे। हम लोग उनका दिल से अभिनंदन करते हैं। 26 जुलाई को
जो युद्ध हुआ उसमें न जाने कितने अनगिनत सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाई है। इस बलिदान के लिए सैनिकों को हमें नमन करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। आज हम जो सुरक्षित जीवन जी रहे हैं ये सब उन्हीं के योगदान से जी रहे हैं, उनके बलिदान के योगदान से जी रहे हैं। यूपी के जौनपुर में कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए नौजवानों में काफी जोशो खरोश देखा गया। नौजवानों ने कहा कि कारगिल के बहादुर बेटे हमारे आइडियल हैं। ऐसे में हम सबको मिलकर कारगिल विजय दिवस को जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए। हमारे देश में जवानों का जो बलिदान हर समय हर जंग में योगदान होता है, ये एक बड़ी चीज़ है। जो एनसीसी का हेडक्वार्टर है जौनपुर का, वहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, उनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया क्योंकि उनका योगदान कारगिल दिवस के अवसर पे रहा है, कारगिल विजय में रहा है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश के जितने भी वीर सपूत थे उन्होंने उसकी रक्षा करते हुए अपने बलिदान को यहाँ पे दिया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा देश हिंदुस्तान जो है वह कल 26 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में कल मनाएंगे। देशवासियों से ये अपील करते हैं कि भारत का जो हमारा कारगिल विजय दिवस है इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। बहुत ही फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, हमारे सभी देशवासियों के लिए। और इन सब को हम सलाम करते हैं इनकी बहादुरी के लिए, इनके अप्रोच के लिए, इनके देश के योगदान के लिए हम इनको सलाम करते हैं। हमारे आइकॉन हैं। एक सिपाही के लिए कौम पहले आती है, वो कौमी परचम को आखिरी सांस तक थामे रखता है। उसके लिए मुल्क की इज्जत सबसे बड़ी है और वो वतन की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाता है। उन्हीं की कुर्बानियों से मुल्क के नौजवान तहरीक लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली के मौके पर मद्रास इंजीनियर ग्रुप और सेंटर की कलरी पयट्टू ने शानदार मौजूदगी दर्ज कराई। तीनों अफवाज के सरबराहान की मौजूदगी में ये प्रोग्राम अकीदत और एहतराम के जज्बे से लबरेज था। टीम के 10 हुनरमंद अफराद ने लगन और महारत की मिसाल देते हुए अपने गैर मामूली मार्शल आर्ट्स का मुजाहिरा किया। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कारगिल विजय दिवस पर कारगिल शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। अपनी पोस्ट एक्स पर उन्होंने कहा है कि 25 साल पहले 1999 की कारगिल जंग में बहादुर जवानों ने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियां दी थी। आज कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली के मौके पर मैं अमर शहीदों को दिली खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। और इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। पच्चीस साल पहले 1999 के कारगिल युद्ध में बहादुर जवानों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। इस 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती के अवसर पर उन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को हम गर्व के साथ श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कारगिल विजय दिवस पर तमाम बहादुर फौजियों को सलाम पेश किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि बेमिसाल बहादुरी और दिलेराना मुजाहिरे से भारत के वक़ार की फतह का झंडा लहराने वाले बहादुर जवानों को हमेशा याद रखा जाएगा। 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर तमाम बहादुर फौजियों को दिल की गहराइयों से सलाम। और इसके अलावा उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया है।
आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मजीद खबरें। जहां बीजेपी ने बिहार और राजस्थान के लिए नए रियासती सुदूर के नामों का ऐलान कर दिया है। बिहार में कानून साज काउंसिल के रुकन डॉक्टर दिलीप जायसवाल को सम्राट चौधरी की जगह बिहार का रियासती सदर मुकर्रर किया गया है और इसी तरह से राज्यसभा के रुकन मदन राठौड़ को सीपी जोशी की जगह राजस्थान का रियासती सदर मुकर्रर किया गया है। ये तकर्रियां फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी और इसके अलावा बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने 6 रियासतों में इंचार्ज और शरीक इंचार्ज भी मुकर्रर किए हैं। इनमें डॉक्टर हरीश द्विवेदी को आसाम का इंचार्ज, एमपी अतुल गर्ग को चंडीगढ़ का इंचार्ज और अरविंद मेनन को लक्षद्वीप का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है और इसी तरह से एमपी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का इंचार्ज और विजय रेहाटकर को शरीक इंचार्ज बनाया गया है, जबकि अरविंद मेनन को तमिलनाडु का इंचार्ज और सुधाकर रेड्डी को मौविन इंचार्ज बनाया गया है। डॉक्टर राजदीप राय को त्रिपुरा का इंचार्ज बनाया गया है। ये तकर्रियां भी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। पार्लियामेंट के इजलास का आज 5वां दिन है। आज दोनों ऐवानों में मरकजी बजट पर मजीद बहस जारी रहेगी और इसके साथ ही मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर के बजट पर दोनों ऐवानों में शुरू होने वाली बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर के मुतालबात ज़र पर मजीद बहस और वोटिंग आज लोकसभा में दर्ज है और इसके साथ ही आज दोनों ऐवानों में प्राइवेट मेम्बरान के बिल और करारदादों पर बहस की जाएगी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, ताहम बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा होने का मसला भी देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के बेशतर इलाके पानी में डूबे नजर आते हैं। शहरों में हर तरफ पानी है, समुद्र भी यहाँ पर पानी से भरा हुआ है। दरअसल पिछले कई दिनों से मानसून महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही की तरह से बरस रहा है। पुणे में आज भी स्कूल में तातील है। लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों से निकलें जब बिल्कुल ज़रूरी हो और गुजरात में सबसे ज़्यादा बारिश कच्छ और सौराष्ट्र में हो रही है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में भीड़ की वजह से बच्चों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, यूपी के मुजफ्फरनगर, हापुड़ और सहारनपुर के स्कूल और कॉलेजों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। तीनों अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेज 26 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। इंतजामिया ने यह कदम सावन के महीने में जारी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए उठाया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम खबरों की, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी में नीट यूजी 2024 से जुड़ी हुई खबर है। नीट यूजी 2024 के नजर सानी शुदा नताइज का ऐलान तो हो गया है और काउंसलिंग जल्द ही कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जहां शदीद एहतजाज के दरमियान इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिकी कांग्रेस से खिताब देखा जा सकता है कि यहाँ पर नेतन्याहू के कुछ पोस्टर और कुछ चीज़ों को भी यहाँ पर लोग जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां खबर है कि इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने व्हाइट हाउस के ओहदेदारान के हवाले से खबर शाया की है और इस खबर में कहा गया है कि इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के ताल्लुक से मुआहिदा तय पा चुका है और अब मसला सिर्फ इसके निफाज के मरहले का और इस हवाले से तफसीली खबर अभी आना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, जो बाइडेन से मुतालिक यहाँ पर खबर है। जो बाइडेन जो अपनी उम्मीदवारी को अब ख़त्म कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए 2024 के सदारती इंतखाबात से मैं दस्तबरदार हुआ हूँ। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ और आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कुछ खेल की खबरें भी, जहां दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ ओलंपिक का बाकायदा आगाज़ आज से रंगारंग इफ्तिताई तकरीब के साथ होने जा रहा है।
इन गेम्स की तारीख में पहली बार इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद स्टेडियम में नहीं बल्कि दरियाए सेन के किनारे किया जा रहा है। पेरिस 3 बार इन गेम्स का इनेकाद कर रहा है। भारत ने 26 जुलाई से 11 अगस्त के दरमियान पेरिस में मुनक़िद होने वाले इन खेलों के लिए 117 खिलाड़ियों का दस्ता भेजा है। साथ ही रोहतक के नौजवानों को उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम कामयाबी की नई दास्तानें लिखेगी। डीडी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में इन नौजवानों ने भारतीय टीम की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि इस उम्मीद का भी इजहार किया कि भारतीय खिलाड़ी नए खेलों में भी आगे बढ़ेंगे। मैं इस वक्त रोहतक के सर छोटू राम स्टेडियम में मौजूद हूं, जो कि कुश्ती का एक बड़ा मंच है जहां पर युवा पहलवान जो है वो पहलवानी सीखते हैं। लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ हैं और इस बात को बताने के लिए तैयार हैं कि इस बार का जो भारतीय दल जो है वो जो पेरिस ओलंपिक के लिए गया है वो किस तरह की तैयारी के साथ सामने होगा। आप बताइए कि जो भारतीय दल है 117 खिलाड़ियों का जो भारतीय दल है उससे आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ किस तरह का प्रदर्शन इस बार देखने को मिलेगा? सर, जो खिलाड़ी जा रहे हैं ओलंपिक्स में उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। हमें ही नहीं पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं कि वो अच्छे मेडल लेकर आएँ और देश का नाम वहाँ पे रोशन करें। अच्छा, इन्होंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अच्छे मेडल्स जो हैं आएंगे, तो आप बताइए कि ऐसा क्यों लगता है कि इस बार जो मेडल्स की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ करके सामने आएगी? सर, जैसे ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हुआ है और सरकार का बहुत योगदान है, मतलब बहुत सहयोग है और बस यही है कि खेलो इंडिया से भी जैसे बहुत मदद मिली है बच्चों को। तो और जैसे प्रधानमंत्री बात करते हैं जब मेडल जीत के आते हैं तो बहुत उत्साह होता है खिलाड़ियों में, तो इस पर बहुत उम्मीद है हमें। अच्छा, आप बताइए कि रेसलिंग में इस बार जो हैं वो 6 नाम जो हैं वो सामने हैं, तो खुद रितिका हुड्डा भी हैं उस एक नाम में, तो कैसे देखती हैं रेसलिंग की तैयारी को इस बार? सर, रेसलिंग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि हम अपने सेंटर से हमारी सीनियर को देखते हैं, रितिका दीदी, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही हैं। हमें उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड लेकर आएँ ओलंपिक्स में। कई नए खेल जो हैं जिसमें हम निकल करके सामने आए, जैसे घुड़सवारी है उसमें भी हम निकल करके सामने आए हैं और वहाँ पर अनुष अग्रवाला जो हैं वो भारतीय चुनौती को सामने रखेंगे। तो जैसे जैसे हम हर खेल में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार हमारा जो ग्राफ है ओलंपिक में वो कहाँ तक जाने वाला है? जैसे कि टोक्यो में हमारे 7 मेडल आए थे, लेकिन अभी 2-3 साल से सरकार खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा जैसे टॉप से स्कीम, कई सारी स्कीमें लेके आई है जिससे खिलाड़ियों को ग्राउंड लेवल से मदद मिलती है। तो अभी इस साल हम बहुत ज़्यादा मेडलों की उम्मीद है हमें। हर खेल में जिस तरह से तैयारी होकर के सामने आई है उससे क्या लगता है कि हमारा जो आंकड़ा है इस बार मेडल का वो कहाँ तक पहुँचेगा? मैक्सिमम आंकड़ा जाएगा, क्योंकि हर गेम में हर कोई अपनी मैक्सिमम तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट हुई और जैसे पहले खेलों में इतना वो नहीं था, अब अपने जो ग्रामीण लोग हैं वो भी आगे बढ़ के आ रहे हैं और उन्हीं का रिजल्ट है ये कि मैक्सिमम मेडल आएंगे। तो जाहिर तौर पर सब यहाँ पे ये मान रहे हैं कि इस बार मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि ये जो है वो ओलंपिक के दौरान टीम को किस तरह से चीयर अप करेंगे। आप लोग बताइए कि आप सब लोग किस तरह से चीयर अप करेंगे? जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। तो जाहिर तौर पर ये युवा जोश है और ये इस बार ये मानकर चल रहे हैं कि भारत जो है वो पेरिस ओलंपिक में अपना परचम लहराएगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो मेडल्स की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, रोहतक। वहीं खवातीन एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही दिफाई चैंपियन भारतीय टीम ने ग्रुप राउंड में तमाम मैचेस आसानी से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। टीम इंडिया इस मैच में जीत के मजबूत दावेदार के तौर पर मैदान में उतरेगी। भारत ने ग्रुप राउंड में पाकिस्तान को 7 विकेट से, यूएई 78 रन से और नेपाल को 82 रन से शिकस्त दी थी। मैच में 2 निफ सेंचुरियां बनाने वाली ओपनर शेफाली वर्मा की नजरें जारहाना कारकर्दगी पर होंगी, जबकि स्मृति मंधाना भी बड़ा स्कोर करने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय टीम को बांग्लादेश के गेंदबाजों से सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।